हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में जो हम द चेरी ऑर्चिड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कैरेक्टर ऑफ लोपाकिन इम्पॉर्टेंट इन द चेरी ऑर्चिड में ये कैरेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट है। इन एंटन चेकव द चेरी ऑर्चिड 1904 यरमोलाई एलेक्जेविच लोपाकिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही इज़ नॉट ओनली सेंट्रल टू द एक्शन ऑफ द प्ले, वो प्ले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द राइज ऑफ मिडिल क्लास, की जो मिडिल क्लास थी उसका कैसे राइज हुआ वो दिखाता है। एंड द चेंजिंग सोशल सिस्टम इन रशिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी में, कि रशिया में कैसे जो चीज़ सिस्टम है वो चेंज हो रहा था वो शो करता है। लोपाकिन इज़ अ रिच बिजनेस मैन। लोपाकिन जो एक रिच बिजनेस मैन है, हु वॉज बोर्न टू अ पुअर फैमिली ऑफ सर्फ, जो कि सर्फ्स की एक पुअर फैमिली यानी गुलामों की पुअर फैमिली में पैदा हुआ था। हिज सक्सेस शोज द शिफ्ट फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज टू न्यू कैपिटलिस्टिक वैल्यू। और इसका जो शिफ्ट हो जाता है कि एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज से वो चेंज हो गया कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ में, वो दिखा रहा है। इवन दो ही इज़ नाउ वेल्दी, हालांकि वो अब वेल्दी है, लोपाकिन नेवर फॉरगेट्स दैट ही कम्स फ्रॉम अ लोअर क्लास बैकग्राउंड। लेकिन अभी भी उसको वो इनसिक्योरिटी है, चाहे उसके पास वो पैसा आ चुका है, वो वेल्दी है, बट वो अभी भी जो है वो फॉरगेट ये नहीं भूल पा रहा कि वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है। दिस मेक्स हिम फील अनकम्फर्टेबल एंड सेल्फ कॉन्शियस व्हेन ही इज़ अराउंड द एरिस्टोक्रेटिक रेनेवेस्की फैमिली, और इससे वो अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, और खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता है जब एरिस्टोक्रेटिक रेनेवेस्की फैमिली के वो आसपास होता है, स्पेशली मैडम रेनेवेस्की और गेव के आसपास। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही एडमिट, शुरू में वो क्या मानता है, माई फादर वॉज अ पीजेंट, मेरे फादर जो है वो एक पीजेंट थे, यानी एक किसान, मतलब वो मजदूर टाइप में थे। एन इडियट बट आई हैव गॉट मनी नाउ, लेकिन मेरे पास क्या पैसा आ चुका है। दिस लाइन शोज बोथ हिज प्राइड इन हिज अचीवमेंट एंड हिज डिसकम्फर्ट अबाउट पास्ट। ये क्या दिखा रहा है कि उसको अपनी अचीवमेंट्स पे अब गर्व भी है, लेकिन उसका जो पास्ट से लेके वो जितना डिसकम्फर्ट है पास्ट को लेके, वो चीज़ भी शो कर रहा है। ही ट्राइज हार्ड टू फिट इट इन विद द अपर क्लास पीपल, वो जो अपर क्लास के लोग हैं उनके साथ वो फिट होने की कोशिश कर रहा है, बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्रूव दैट ही इज़ बेटर देन देम इन सम वेज। और ये भी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो कुछ तरीकों में जो उनसे काफ़ी बेहतर है। वन ऑफ द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द प्लेस बिटवीन द इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी, मेजर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में क्या डिफरेंस है। एंड लोपाकिन स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल साइड, और लोपाकिन जो वो प्रैक्टिकल साइड के लिए खड़ा है। वेन रेनेवेस्की एंड हर फैमिली आर इन डेप्ट, जब उसकी रेनेवेस्की और उसकी फैमिली जो है वो कर्जे में थी, ही सजेस्ट दैट कटिंग डाउन द चेरी ऑर्चर्ड एंड बिल्डिंग समर कॉटेज फॉर टूरिस्ट। वो उसने क्या सजेस्ट किया कि इसको काट के एक समर कॉटेज बना लिया जाए टूरिस्ट के लिए। ही सेज इफ़ वी डोंट डू समथिंग इन अगस्त द स्टेट विल बी लॉस्ट। 22 अगस्त को लॉस्ट होने वाला था ये। वो क्या कह रहा है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना तो जो अगस्त में जाए ये चीज़ बिक जाएगी। लोपाकिन इज़ वेरी लॉजिकल और बिजनेस माइंड है वो पर्सन। ही वॉन्ट्स टू हेल्प रेनेवेस्के को हेल्प करना चाहता है, बट शी इज़ टू इमोशनल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड टाइड टू द पास्ट टू लिसन टू हिम, और वो अपने पास से बंधी हुई है, उसको सुन नहीं पा रही है। दिस मेक्स हिम फ्रस्ट्रेटेड, इससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। येट ही रिमेन्स रिस्पेक्टफुल फॉर मोस्ट ऑफ द प्ले, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति रिस्पेक्टफुल रहता है पूरे प्ले के दौरान। व्हेन द स्टेट इज़ फाइनली लॉस्ट, जब स्टेट को फाइनली लॉस्ट कर, मतलब वो बिक चुका है अब, लोपाकिन बाय इट हिमसेल्फ, लोपाकिन जब खुद खरीदता है इसको। दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले, और इससे ये क्या एक टर्निंग पॉइंट आता है प्ले में। हिज सक्सेस शोज हाउ द ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर हैज़ चेंज, और इसकी सक्सेस कैसे क्या दिखाती है कि कैसे अब जो है सोशल और जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर था वो अब बदल चुका है। ही सेज प्राउडली, और वो प्राउडली क्या बोलता है, आई बॉट इट द चेरी ऑर्चर्ड इज़ माइन नाउ, कि मैंने खरीद लिया, और जो चेरी ऑर्चर्ड है वो अब मेरा है। दिस मोमेंट इज़ बहुत पावरफुल भी है और दुखी वाला भी है। लोपाकिन द सन ऑफ अ फॉर्मर सर्फ, जो पहले किसी गुलाम का बेटा था, नाउ ओन्स द लैंड वेयर हिज एंसेस्टर वर्कड एज स्लेव, आज उसने वो उस जगह को खरीद लिया जिसमें उसके पूर्वज जो है वो गुलामों की तरह रह के काम करा है। दिस शोज द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी का एंड दिखा रहा है, एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, और जो पैसे वाले लोग हैं वो जो है खरीदेंगे, और ये कैपिटलिज्म का दिखा रहा है कि मर्चेंट क्लास जो है वो आगे बढ़ रही है। However, even though he wins the orchard, हालांकि वो ऑर्चिड को जीत लेता है, ही स्टिल फील अनश्योर, लेकिन अभी भी वो इमोशनली अनश्योर है, और वो उसके मन में डाउट है। वो क्या कहता है, वो रिक्वेस्ट करता है, डोंट लाफ एट मी, कि मेरे पे मत हंसो। दिस लाइन शोज दैट लोपाकिन स्टिल फील्स लाइक एन आउटसाइडर, ये लाइन क्या शो करती है कि लोपाकिन को अभी भी आउटसाइडर, एक बाहर की तरह लगता है। इवन आफ्टर हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस के बाद भी, ही इज़ रिच इन मनी, उसके पास पैसा है, बट पुअर इन इमोशन, लेकिन इमोशंस नहीं है। ही डज नॉट फुली अंडरस्टैंड द इमोशनल वैल्यू ऑफ ऑर्चर्ड टू रेनेवेस्की, उसने अभी तक ये बात नहीं समझी कि रेनेवेस्की के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट था। एंड शी डज नॉट अंडरस्टैंड हिज नीड फॉर रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, और उसको जो है ये चीज़ समझ नहीं आई इस चीज़ की।
अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट के लोपाकिन कैरेक्टर का उसका रिलेशनशिप वर्या के साथ जो है, रेनेवेस की इसकी एडॉप्टेड डॉटर है ये। थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में देयर इज अ सजेशन दैट ही शुड मैरी वर्या। एक सजेशन बार बार आ रहा है कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, एंड एवरी वन एक्सपेक्टेड, और हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे, बट ही नेवर प्रपोज, लेकिन उसने कभी प्रपोज नहीं किया। दिस शोज इज इमोशनल वीकनेस, और ये क्या शो करते हैं कि वो कितना इमोशनली वीक है। ही कैन सक्सीड इन बिजनेस बट फेल्स इन लव, वो अगर बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन वो लव में जो है फेल हो गया। ही सेज आई एम नॉट यूज टू इट, आई एम नॉट रेडी, मेरे को इस चीज़ की आदत नहीं है और मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। दिस शोज दैट लोपाकिन डिस्पाइट हिज कॉन्फिडेंस इन बिजनेस, कि लोपाकिन का चाहे बिजनेस में कॉन्फिडेंस होगा, इज इमोशनली कन्फ्यूज, वो क्या इमोशनली कन्फ्यूज है। हिज फेलियर टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एड्स टू द प्लेज ट्रेजिक एंड, और उसका जो फेलियर है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को, इससे प्ले की जो ट्रेजिक टोन है वो बढ़ जाती है। लोपाकिन ये भी सिंबॉलिक भी है, ही रिप्रेजेंट नए रशिया को दिखा रहा है, प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्किंग और जो आगे की तरफ देखता है, फॉरवर्ड लुकिंग है। बट चेकov शोज दैट दिस न्यू क्लास इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। चेकov ने ये क्या दिखाया कि ये जो क्लास है ये भी इनकम्प्लीट है। लोपाकिन सक्सेसफुल है लेकिन वो खुश नहीं है, बट नॉट हैप्पी। ही कैन बाय द लैंड बट कैन नॉट अंडरस्टैंड ब्यूटी, मेमोरी और द लव द वे रेनेवेस्के डज। वो उस चीज़ को खरीद सकता है लेकिन वो ये नहीं समझ सकता, उसकी ब्यूटी को नहीं समझ सकता, उसकी मेमोरी को नहीं समझ सकता और उस तरीके को नहीं समझ सकता जिस तरीके से रेनेवेस्के समझती है। इन द एंड लास्ट में लोपाकिन अकेला रह जाता है, जस्ट लाइक रेनेवेस्के की तरह। द ऑर्चर्ड इज गॉन, ऑर्चर्ड जा चुका है, द फैमिली छोड़ के जा चुका है, इवन दो ही ओन्स एवरीथिंग, हालांकि उसके पास सब कुछ है। ही हैज़ नो डीप कनेक्शन टू एनीवन, लेकिन उसका किसी चीज़ से एक डीप कनेक्शन नहीं है। दिस मेक हिज कैरेक्टर बहुत सैड, पावरफुल भी बनाता है और सैड भी बनाता है। रेमंड विलियम्स द सेंट्रल क्रिटिक क्या देखते हैं, लोपाकिन स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स बिटवीन दो वर्ल्ड की क्रॉस रोड के बीच में खड़ा है। ही इज़ अ सिंबल ऑफ नए ऑर्डर का भी सिंबल है, येट कैरीज द इमोशनल कन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, लेकिन पुराने की जो है वो कन्फ्यूजन भी अपने साथ में लेके आ रहा है। दिस मीन्स लोपाकिन इज नॉट सिंपली अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, इसका मतलब कि सिर्फ वो एक प्रोग्रेस का सिंबल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो रिमाइंडेड दैट चेंज कैन बी लोनली एंड इनकम्प्लीट, कि अगर बदलाव आता है वो अकेलेपन के साथ भी आ सकता है, अकेला भी आ सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। फिर आता है रिचर्ड गिलमैन, अ ड्रामा स्कॉलर सेज लोपाकिन इज़ अ ट्रैजिक फिगर। लोपाकिन जो एक ट्रैजिक फिगर है, नॉट बिकॉज ही फेल्स इन बिजनेस, इसलिए नहीं कि वो बिजनेस में फेल होता है, बट बिकॉज ही विन्स एवरीथिंग, बस इसलिए क्योंकि वो सब कुछ जीत लेता है एंड स्टिल फील लाइक स्ट्रेंजर, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंजर की तरह जो है वो बिहेव करता है। गिलमैन व्यूज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड, गिलमैन का व्यू हमें ये समझने में मदद करता है। चेकov क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कि चेकov ने जो है एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को क्रिएट कर दिया, वन हु सक्सीड इन लाइफ, जो लाइफ में तो जीत जाता है बट फेल टू कनेक्ट विद अदर्स इमोशनली, लेकिन वो दूसरों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। कंक्लूजन कहते हैं इन द चेरी ऑर्चर्ड 1904 लोपाकिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही रिप्रेजेंट द राइज ऑफ अ न्यू सोशल क्लास को दिखा रहा है रशिया में, एंड द फॉल ऑफ ओल्ड अरिस्टोक्रेसी, और जो अरिस्टोक्रेसी पुरानी थी उसके गिरावट दिखा रहा है। वाइल ही इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट सक्सेसफुल है, जबकि वो प्रैक्टिकल है, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल है बिजनेस में। ही इज़ ऑल्सो इमोशनली एक्वर्ड, लेकिन वो इमोशनली अभी डरता है और अकेला रहता है। ही फेल्स टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर वर्या, वो वर्या के प्रति अपना प्यार नहीं दिखा पाया, एंड नेवर फुली अंडरस्टैंड द डीप इमोशनल वैल्यू ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, और वो कभी भी उसने वो इमोशनल वैल्यू नहीं समझी चेरी ऑर्चर्ड की। चेकov प्रेजेंट हिम विद द मिक्सचर ऑफ एडमिरेशन एंड सैडनेस। चेकov ने क्या करा, उसकी तारीफ भी करी और उसका दुख भी दिखाया है। लोपाकिन शोज अस दैट मटेरियल सक्सेस इज नॉट द सेम एज इमोशनल फुलफिलमेंट, और लोपाकिन के दिखाया कि मटेरियल सक्सेस सेम नहीं होती कि आप इमोशनली उस किसी चीज़ से पूरे हों। ही ओन्स द ऑर्चर्ड, उसके पास है ऑर्चर्ड, बट ही कैन नॉट इन्जॉय इट द वे ओल्ड फैमिली वंस डिड, लेकिन जैसे पहले की फैमिली इन्जॉय करती थी वो वैसे नहीं इन्जॉय कर पा रहा। थ्रू लोपाकिन के थ्रू चेकov शोज द कन्फ्यूजन एंड एम्प्टीनेस दैट कैन कम विद सोशल चेंज, और चेकov के थ्रू जो है लोपाकिन के थ्रू चेकov ने क्या दिखाया कि कन्फ्यूजन दिखाई है, एम्प्टीनेस खालीपन दिखाया है जो सोशल बदलाव के साथ आता है, मेकिंग हिम एक ट्रेजिक फिगर बनाता है मॉडर्न लाइफ का। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फियर्स इन चेरी ऑर्चर्ड में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। In Anton Chekhov's The Cherry Orchard 1904, Fierce is one of the most touching और symbolic character है प्ले में। He is an old servant who has worked for Nevsky family के लिए, जिसने काम किया since before the abolition of serfdom in Russia, जब से रशिया में सर्फडम बंद हुई है ना उससे पहले का वो उनके लिए काम कर रहा है। Though his role seems small, हालांकि उसका रोल जो छोटा लगता है। Fierce represent the passing of time, फियर्स का रिप्रेजेंट करें कि कैसे टाइम पास होता है। लॉयल्टी टू ओल्ड ट्रेडिशन, कि कैसे वो पुराने जो ट्रेडिशंस हैं वो चीज़ें चलती आ रही, रिवाजों के प्रति लॉयल रहता है। एंड द फॉरगॉटन पास्ट, और ऐसा पास्ट है जो इसको भुला दिया गया है। हिज प्रेजेंस गिव्स द प्ले इमोशनल डेप्थ और क्वाइट ट्रेजिडी को दिखाता है। फियर्स इज मोर देन जस्ट अ बैकग्राउंड कैरेक्टर की जगह बजाय वो कुछ उससे काफ़ी ज़्यादा है। ही इज़ अबाउट लगभग 87 ईयर का है वो, एंड हैज़ स्पेंड हिज एंटायर लाइफ सर्विंग द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और उसने पूरी फैमिली को एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लिए सर्व करने में बिता दी।
हिज लाइफ इज़ टाइड टू द स्टेट, उसकी जो ज़िंदगी है वो इस स्टेट से के साथ बंधी हुई है। एंड ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड द चेंज हैपनिंग इन रशिया, और उसको ये नहीं समझ आता कि रशिया में जो बदलाव हो रहा है वो नहीं। ही कीप्स रेफरिंग टू द पास्ट एज अ बेटर टाइम, और वो कह रहा है क्योंकि उनको आदत होगी अब किसी के ऑर्डर पे चलने की, तो जब उनको ये फ्रीडम दे दी गई कि अब आप फ्री हो इन चीज़ से, तो उनको यही नहीं समझ आई कि हमने करना क्या है। तो वो पुराने टाइम को बढ़िया बताते हैं जब वो लोगों से वो होते हैं। द पीजेंट बिलोंग टू द मास्टर, उसने क्या कहा कि पीजेंट जो है वो मास्टर से ही बिलोंग करते हैं, एंड द मास्टर बिलोंग टू द पीजेंट, और मास्टर जो है पीजेंट से बिलोंग करते हैं। एवरीथिंग वॉज क्लियर, पहले सब कुछ क्लियर था, लेकिन अब चीज़ें जो है बदल गई हैं। दिस लाइन शोज दैट फियर्स बिलीव्स इन द ओल्ड सिस्टम ऑफ सर्वडम। ये क्या पता चलता है कि कैसे वो पुराने सर्वडम के उसमें बिलीव करता था, वेयर एवरीवन हैड अ प्लेस, जहाँ पे हर किसी के पास एक प्लेस होता था, जगह होती थी। ही डज नॉट लाइक द न्यू वर्ल्ड वेयर क्लास बाउंड्रीज आर ब्रेकिंग डाउन एंड पीपल लाइक लोपाकिन आर बिकमिंग रिच। उसको अब ये जहाँ पे अब क्लास बाउंड्रीज टूट रही है, उसको ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा जहाँ पे लोपाकिन जैसे लोग जो हैं वो अमीर बन रहे हैं। टू फियर्स के लिए द पास्ट वॉज मोर ऑर्गेनाइज एंड इवन इफ़ इट वॉज अनफेयर। फियर्स के लिए जो है पास्ट वो ज़्यादा बढ़िया चाहे वो अनफेयर भी क्यों ना हो, फिर भी उसको बढ़िया वही लगता है। फियर्स ऑल्सो सर्व एज अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस, फियर्स भी जो एक लॉयल्टी और सेक्रीफाइस का सिंबल है। इवन when he is ill and weak, चाहे वो बीमार भी हो जाए, कमज़ोर भी, ही कंटिन्यूज टू सर्व द फैमिली, वो फैमिली को अभी भी सर्व करता है। ही टेक्स केयर ऑफ द रेनवेस्ट के गेव एंड अदर विदाउट कंप्लेनिंग, वो बिना कंप्लेन के इन सब का ध्यान रखता है। हिज सेंस ऑफ ड्यूटी स्ट्रॉन्ग, उसकी ड्यूटी के प्रति जो सेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। ही नेवर थिंक्स अबाउट हिज ओन लाइफ, उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और उसने क्या कहा, आई स्टेड विद द फैमिली इवन आफ्टर आई वॉज फ्रीड, कि मुझे जब खाली कर दिया गया ना, फ्री कर दिया गया, फिर भी मैं इनके साथ ही रहा, इस फैमिली के साथ। दिस लाइन शोज हाउ डीपली लॉयल ही इज़, की वो कितना लॉयल है। इवन ही वॉज when he was legally no longer a servant, जब लीगली वो सर्वेंट नहीं था, he chose to remain with family, उसने यही सोचा कि मैं इस फैमिली के साथ ही रहूँगा। दिस शोज़ अ काइंड ऑफ लव एंड डेडिकेशन दैट इज़ बोथ एडमायरेबल एंड हार्ट ब्रेकिंग, और ये क्या दिखाता है, एक तरह का डेडिकेशन दिखाता है जो कि तारीफ लायक भी है और दिल तोड़ने वाला भी है। थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में फियर्स ऑफन अपीयर्स इन बैकग्राउंड, फियर जो है लगभग बैकग्राउंड में ही दिखता है। ही डज नॉट स्पीक मच, वो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, बट हिज प्रेजेंट रिमाइंड्स द ऑडियंस ऑफ अ वर्ल्ड वट इज़ दैट इज़ इट डिसअपियरिंग, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो क्या दिखाती है कि एक ऐसी दुनिया जिसका जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एज अ स्टेट इज सोल्ड, जैसे स्टेट जो है वो बेच दी गई, एंड द फैमिली प्रिपेयर्स टू लिव, और फैमिली जो है जाने लगी। एवरी वन इज़ बिजी देयर ओन प्रॉब्लम, हर कोई जो है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो है बिजी रहने लग गया। इन ऑल द नॉइस, एंड उस सारी नॉइस में और कन्फ्यूजन में वो फियर्स के बारे में जो है वो भूल ही गई। एट द वेरी एंड ऑफ द प्ले, जैसे ही प्ले खत्म होने वाला होता है, वी हियर द साउंड ऑफ अ चेरी ऑर्चर्ड बीइंग कट, हमें उस चेरी ऑर्चर्ड की आवाज़ सुनती है, वो कट रही होता है। एवरी वन हैज़ लेफ्ट, हर कोई छोड़ चुका है, बट फियर्स इज स्टिल देयर, लेकिन फियर्स अभी भी वही है। लाइंग ऑन द सोफा, वो सोफा पे लेटा हुआ है, फॉरगॉटन, जिसको भुला जा चुका है, और अकेला है। ही सेज दे फॉरगेट अबाउट मी, वो मेरे बारे में भूल गए। नेवर माइंड आई विल लाई डाउन हेयर, लेकिन वो कह रहा है कोई ना, मैं यहीं लेटा रहूँगा। लाइफ इज़ गोन ऑन पास्ट में एज इफ़ आई नेवर लिव्ड, और लाइफ मेरी ज़िंदगी से ऐसे चली गई है जैसे मैंने कभी जी ही ना हो। दिस इज़ वन ऑफ द सैडेस्ट लाइन, ये सबसे सैड लाइन है प्ले की। फियर्स हैड सर्व्ड हिज होल फैमिली, उसने उसकी पूरी फैमिली को सर्व किया, बट इन द एंड ही इज अबेंडेड, लेकिन लास्ट में उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। हिज वर्ड्स एक्सप्रेस द डीप सोरो ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड द टाइम, और उसने उसके वर्ड्स क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि किसको कितना दुख है कि उसको छोड़ दिया गया। दिस मोमेंट ऑफ चेकऑफ वे ऑफ शोइंग दैट ओल्ड मैन इज नॉट ओनली फेडिंग, इट इज़ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन। ये मोमेंट चेकॉव ने क्या दिखाया कि जो ओल्ड वर्ल्ड है, जो पुराना वर्ल्ड है, पुरानी दुनिया, उसको वो सिर्फ फेड नहीं हो रहा, धीरे धीरे पीछे नहीं जा रहा, बट उसको कम्प्लीटली लोग भुला ही चुके हैं। फियर्स डेथ इज़ नॉट ड्रामेटिक, उसकी डेथ ड्रामेटिक नहीं है। ही सिंपली लाइज डाउन क्वाइटली, ऐसे चुपचाप नीचे लाई डाउन कर जाता है। एज द साउंड ऑफ एक्सिस कंटिन्यूज इन द बैकग्राउंड, जैसे जैसे पीछे उनकी कुल्हाड़ी की आवाज़ आ रही है, द फाइनल डायरेक्शन रीड्स क्या करता है, देयर इज़ ओनली द डिस्टेंट साउंड ऑफ अ ब्रेकिंग स्ट्रिंग एंड द साउंड ऑफ एक्सिस इन द ऑर्चर्ड, कि उन ऑर्चर्ड में सिर्फ कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। साउंड क्या एक सिंबॉलिक है। द ब्रेकिंग स्ट्रिंग सजेस्ट करता है समथिंग ओल्ड स्नैपिंग और एंडिंग परहैप्स फियर्स लाइफ और द पास्ट इटसेल्फ। साउंड जो है, स्ट्रिंग जो टूट रही है, ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, ये क्या सजेस्ट करती है कि कुछ जो है पीछे कुछ चटका है, पुरानी चीज़ को चटकी है, या फिर वो ख़त्म हुई है, चाहे वो फियर्स की लाइफ ख़त्म हुई है या फिर पास्ट जो है वो ख़त्म हुआ है। इज़ क्वाइट अननोटिस डेथ इज़ अ सिंबल ऑफ द डेथ ऑफ द एंटायर वे ऑफ लाइफ, और उसकी जो चुपचाप बिना नोटिस की जो डेथ थी, वो क्या सिंबल है कि सारी जो है हर तरीके लाइफ के जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। फियर्स इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फियर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना खुद का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है कैरेक्टर जैसे लोपाकिन के साथ, हु रिप्रेजेंट द जो नो कैपिटलिस्ट क्लास को दिखाते हैं। वाइल लोपाकिन इज़ फॉरवर्ड लुकिंग है, फोकस्ड ऑन मनी है। फियर्स लिव्स इन द पास्ट, फियर्स जो पीछे रहता है और होल्ड टू अपनी ओल्ड वैल्यूज़ पे ही अटा हुआ है।
चेकोव डज नॉट क्लियरली से वन इज़ बेटर देन अदर। चेकोव ने कभी ये नहीं कहा कि ये एक दूसरे से बेहतर है। ही सिंपली शोज बोथ साइड विद सिंपैथी। उसने दोनों साइड जो सिंपैथी के साथ दिखाई है। फियर्स हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल एंड लोनली सोशल चेंज कैन बी फॉर दोज हु लेफ्ट बिहाइंड। और फियर्स ने क्या दिखाया कि कैसे ऑडियंस समझती है कैसे ये पेनफुल होगा और अकेलापन जो सोशल चेंज ला सकता है, जो लोग पीछे रह गए उनके लिए क्या सोशल चेंज आ सकता है, मतलब कितना दुख ला सकता है वो सोशल चेंज। फिर आता है जियोर्ज स्टेनर, अ वेल नोन लिटरेरी क्रिटिक, रोट फियर्स इज द घोस्ट ऑफ ओल्ड रशिया का ये घोस्ट है, प्रेजेंट इग्नोर्ड एंड क्वाइटली डाइंग इन अ कॉर्नर। प्रेजेंट भी है, उसको इग्नोर भी किया गया घोस्ट को, और वो चुपचाप मर रहा है एक कॉर्नर में। दिस कमेंट एक्सप्लेन हाउ फियर स्टैंड फॉर द ट्रेडिशनल रशियन वैल्यूज एंड सिस्टम दैट वर डिसअपियरिंग ड्यूरिंग चेकोव्स टाइम। और ये क्या दिखाता है कि फियर कैसे एक ट्रेडिशनल रशियन वैल्यू को दिखाता है और एक सिस्टम को दिखाता है जो धीरे धीरे जो है वो अब ख़त्म हो रहा था उस टाइम चेकोव के टाइम पे। इस क्वाइट डेथ इज सिम्बोलिक ऑफ हाउ दीज वैल्यूज आर बीइंग फॉरगॉटन। और ये कैसे दिखा रहा है कि उसकी चुपचाप जो डेथ हुई है वो क्या दिखा रहा है कि कैसे उनको भुला दिया गया, मतलब उन चीज़ों को। फिर स्टेला एडलर, अ फेमस एक्टिंग टीचर, सेड द ट्रेजिडी ऑफ फियर्स इज नॉट जस्ट दैट ही डाइज अलोन। ट्रेजिडी ये नहीं है कि फियर्स की कि वो अकेला मरा, बट दैट नो वन नोटिस ही इज इवन अलाइव। पर किसी ने ये भी नहीं देखा कि वो जिंदा भी है। ठीक है, दिस रिमार्क पॉइंट्स टू द इमोशनल क्रूएलिटी बता रहा है मॉडर्न वर्ल्ड की। फियर्स, लोनलीनेस एंड इनविजिबिलिटी हाईलाइट हाउ कैसे सोसाइटी मूव आगे घूमती है विदाउट केयरिंग फॉर दोज हु बिल्ड इट्स फाउंडेशन। कि सोसाइटी उन लोगों के बारे में नहीं देखती जिन्होंने उसकी फाउंडेशन बनाई थी, बस वो आगे बढ़ती रहती है। कंक्लूजन क्या है, फियर्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर चेरी ऑर्चर्ड 1904 में। इवन दो ही सेज लिटिल एंड डज नॉट टेक पार्ट इन मेन एक्शन, हालांकि वो थोड़ा बोलता है और मेन एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ही रिप्रेजेंट द पास्ट, फिर भी वो पास्ट को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, ट्रेडिशन को, और क्वाइट सफरिंग को, चुपचाप जो सफरिंग दुख है उसको दिखाता है। हिज लव फॉर द फैमिली एंड द स्टेट इज टचिंग, उसका जो प्यार है फैमिली के लिए और स्टेट के लिए वो टचिंग है काफ़ी। बट इन द न्यू वर्ल्ड ही नो लॉन्गर बिलोंग्स, लेकिन नई दुनिया में वो कहीं बिलोंग नहीं करता वो। चेकोव ने यूजेज हिम टू शो द ओल्ड सर्वेंट, चेकोव ने उसको यूँ दिखाया कि ओल्ड सर्वेंट की तरह दिखाया, हु गेव देयर लाइव्स टू देयर मास्टर एंड आर फॉरगॉटन इन द रश ऑफ प्रोग्रेस। और उन सर्वेंट्स की तरह दिखाया है जो कि अपने मास्टर को अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं, लेकिन लास्ट में जो मास्टर्स हैं उनको प्रोग्रेस के नाम पे भूल जाते हैं। फियर्स डेथ है एट द एंड ऑफ द प्ले इज नॉट जस्ट द डेथ ऑफ अ मैन, फियर्स की जो डेथ होती है लास्ट में वो एक इंसान की डेथ नहीं है, बट द एंड ऑफ एन एरा इन रशियन सोसाइटी। रशियन सोसाइटी में एक एरा ही ख़त्म हो गया है थ्रू फियर्स के थ्रू। चेक ऑफ रिमाइंडर्स दैट व्हेन वी फॉरगेट पास्ट, जब हम अपना पास्ट भुला देते हैं, वी लूज समथिंग इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन, हम कुछ ऐसा भूलते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ अच्छा होता है, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं। हिज क्वाइट एंडिंग इज़ मोर मूविंग देन द लाउड ट्रेजिडी, और उसकी जो चुपचाप क्वाइट एंडिंग है वो ज़्यादा मूविंग है क्वाइट चुपचाप ट्रेजिडी से। इट लीव्स अ कुछ बड़ी बोलने वाली ट्रेजिडी से उसकी क्वाइट वो है वो ज़्यादा बेटर है। इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन रीडर्स, और ये क्या है, रीडर्स के हट पे एक अच्छा लास्टिंग इंप्रेशन जो है वो देती है। 5th क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, डिस्कस द थीम ऑफ चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है चेंज, क्या आया और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आया चेरी ऑर्चर्ड में। एंटन चेकोव का द चेरी ऑर्चर्ड 1904 इज़ अ प्ले अबाउट चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। इट शोज़ हाउ द ओल्ड वे ऑफ लाइफ इन रशिया इज डिसअपियरिंग, ये क्या दिखा रहा है कि कैसे जो पुरानी लाइफ है रशिया में वो डिसअपियर हो रही है, एंड अ न्यू वर्ल्ड इज़ बिगिनिंग टू टेक शेप, और एक नई दुनिया जो है वो बनने की कोशिश कर रही है। चेकोव राइट्स अबाउट दिस चेंज नॉट इन अ लाउड और ड्रामेटिक वेज, चेकोव ने इसके बारे में बहुत चिल्ला के बहुत ड्रामेटिक चीज़ें बना के नहीं बताया, बट थ्रू एवरीडे कन्वर्जेशंस के थ्रू ही बताया, सिंबल और कैरेक्टर्स के थ्रू बताया। द प्ले फोकसेज ऑन अ फैमिली लूजिंग देयर स्टेट, ये जो प्ले है किस पे फोकस करता है कि उनकी फैमिली जो है वो अपनी स्टेट को लूज़ कर रही है, एंड देयर फेमस चेरी ऑर्चर्ड, जो उनका जो फेमस था चेरी ऑर्चर्ड, बट द डीपर मैसेज इज अबाउट द बिग चांसेस हैपनिंग इन रशियन सोसाइटी एट द टाइम। कि ये क्या दिखा रही है कि फैमिली जो है अपनी स्टेट को लूज़ कर रही है और अपना फेमस जो है चेरी ऑर्चर्ड को लूज़ कर रही है, बट इनमें डीप मैसेज क्या था कि जो रशियन सोसाइटी में एक काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है ना, ये उस बदलाव के बारे में था। ठीक है, तो ये दिखाता है कि उस चेंज को दिखा रहा है, और ये चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज है। ठीक है, उसके बाद आता है इन द लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में रशिया वाज गोइंग थ्रू मेजर चेंजेस। लास्ट की 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में रशिया जो है वो बहुत चेंजेस के थ्रू जा रहा था। द अरिस्टोक्रेटी लैंड ओनिंग नोबल, जो जिनके पास लैंड थे, ज़मीनें थी, लैंड ओनिंग
नॉवेल्स वर लूजिंग पावर, इनके पास पावर ख़त्म हो रही थी, एंड द मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास मर्चेंट थे या बिजनेसमैन थे वो बढ़ रहे थे, वर राइजिंग। दिस शिफ्ट इज क्लियरली सीन इन द प्ले, और ये प्ले में क्लियरली देखा गया। मैडम रेनेवेस्की एंड हर फैमिली बिलोंग्स टू द ओल्ड नोबल क्लास, जो मैडम रेनेवेस्की और उसकी फैमिली है वो पुरानी नोबल क्लास से बिलोंग करती है। दे आर इमोशनल है, जेनरस है और प्राउड है, बट केयरलेस भी है, अनेबल टू मैनेज मनी, उनको मनी को मैनेज करना नहीं आता। इन कॉन्ट्रास्ट उसकी बजाय जो लोपाकिन है, जो सन ऑफ अ फॉर्मर सर्व, जो पुराने गुलाम का बेटा था, इज़ नाउ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हु इज़ प्रैक्टिकल है और फॉरवर्ड थिंकिंग, जो आगे के बारे में सोचता है। लोपाकिन रिप्रेजेंट करेगा नए रशिया को। ही सेज अर्ली इन द प्ले, वो क्या कहता है, माई फादर वॉज अ पीजेंट, मेरे फादर जो एक पीजेंट थे, एक इडियट थे वो, ही बीट मी, वो मुझे मारते थे, बट आई हैव राइजन अबाउट दैट, लेकिन मैं उन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ और मैंने पैसा बना लिया है। I have made money. These line shows that he has worked hard to change his life. और ये लाइन क्या दिखाती है कि उसने बहुत मेहनत करी अपनी जो है लाइफ को बदलने के लिए। He offers advice to the family, और वो फैमिली को क्या एडवाइस देता है, टेलिंग them to cut down the cherry orchard and build summer cottage to make money. वो कह रहा है कि इस चेरी ऑर्चर्ड को काट दो और इससे क्या है, पैसे बना लो। वो कहता है इफ़ यू डोंट मेक अप योर माइंड द इस्टेट विल बी सोल्ड इन अगस्त, अगर तुम अपना माइंड नहीं बनाओगे, मन नहीं बनाओगे, तो अगस्त में ये है बिक जाएगा। बट रेनेवेस्की एंड गेव लिव इन पास्ट, लेकिन रेनेवेस्की और गेव जो है वो सिर्फ पास्ट में रहते हैं। दे रिमेंबर देयर चाइल्डहुड, वो सिर्फ अपना बचपन याद करते हैं। द ब्यूटी ऑफ द जो ऑर्चर्ड, उस ऑर्चर्ड की ब्यूटी को याद करते हैं, एंड देयर नोबल ट्रेडिशन, और जो उनकी नोबल रीति रिवाज से उनको याद करते हैं। दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड अराउंड देम इज चेंजिंग, वो ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि जो वर्ल्ड है उनके आसपास जो है चेंज हो रहा है। वो कहता है, रेनेवेस्की क्या कहती है, माई डियर लवली ऑर्चर्ड, माई लाइफ, माई यूथ, माई हैप्पीनेस, गुड बाय। ठीक है, वो ये कह रहा है। दिस कनेक्शन शोज हर डीप इमोशनल कनेक्शन दिखा रहा है ऑर्चर्ड की तरफ। फॉर हर, उसके लिए नॉट जस्ट अ लैंड, इसके लिए सिर्फ लैंड नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है। बट दैट आइडेंटिटी नो लॉन्गर हैज़ अ प्लेस इन द न्यू वर्ल्ड, लेकिन उस आइडेंटिटी का अब नई दुनिया जगह में कोई जगह नहीं है। वन ऑफ द क्लियर साइन ऑफ द चेंज इन द प्लेस व्हेन लोपाकिन बाय द चेरी ऑर्चर्ड एट द ऑक्शन, और सबसे पहला साइन क्या है बदलाव का, कि जब लोपाकिन जो है वो ऑक्शन के टाइम इसको खरीद लेता है। दिस इज़ एक शॉकिंग मोमेंट है, नॉट जस्ट फैमिली के लिए भी नहीं बट ऑडियंस के लिए भी। सर्वेंट सन नाउ ओन्स द इस्टेट ऑफ हिज फॉर्मर मास्टर, अब जो गुलाम का बेटा था वो उस जगह का मालिक है जो पहले मालिकों की जगह होती थी। लोपाकिन सेलिब्रेट बाय सेइंग, लोपाकिन इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है और वो क्या कहता है, आई बोट इट, मैंने खरीद लिया, द चेरी ऑर्चर्ड इज़ माइन, अब जो चेरी ऑर्चर्ड है वो मेरा है। दिस मोमेंट मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, और ये क्या बता रहा है कि अब पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन, और एक नई चीज़ की जो है शुरुआत हो चुकी है। बट लोपाकिन इज़ नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, लेकिन लोपाकिन जो है वो अभी भी खुश नहीं है। ही आस्क पीपल नॉट टू लाफ एट हिम, लोगों को वो ये बोल रहा है कि मेरे पे मत हंसना इस चीज़ को लेके। इवन दो ही इज़ नाउ रिच एंड पावरफुल, हालांकि अभी भी वो रिच और पावरफुल है। ही ऑलवेज फील अनसर्टेन, उसको ऐसे इनसिक्योरिटी रहती है, ठीक है, हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है उसको, इस चीज़ के वो कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं सर्फ का बेटा था इसलिए मेरे को। दिस शोज दैट सोशल चेंज कैन ब्रिंग बोथ गेन्स और कन्फ्यूजन, और इससे क्या पता चलता है कि सोशल चेंज से फ़ायदा भी आता है लेकिन कन्फ्यूजन भी आता है। अनदर कैरेक्टर हु शोज द थीम ऑफ चेंज इज ट्रॉफिमोव। ट्रॉफिमोव क्या एक स्टूडेंट है, वो दिखाता है, ही स्पीक्स अबाउट द फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में बात करता है, एजुकेशन के बारे में बात करता है, और वर्ल्ड के, दुनिया के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ऑल रशिया इज़ आवर ऑर्चर्ड, कि सारा रशिया हमारा ऑर्चर्ड है, एंड अर्थ इतनी बड़ी है और ब्यूटीफुल है, देयर आर मैनी वंडरफुल प्लेसेस, और अर्थ पे क्या है, बहुत सारे वंडरफुल प्लेसेस, जगह भी है। ट्रॉफिमोव बिलीव्स इन प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी, ट्रॉफिमोव जो है प्रोग्रेस और इक्वालिटी में बिलीव करता है। ही सीज द चेरी ऑर्चर्ड एज अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, उसने चेरी ऑर्चर्ड को किसके देखे, गुलामी का सिंबल के रूप में देखा, एंड वॉन्ट्स टू मूव ऑन फ्रॉम इट, और वो उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहता था। बट ही, लेकिन वो आइडियलिस्टिक पे, ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वो है नहीं ट्रॉफिमोव। चेकोव ऑल्सो यूजेस फियर्स, चेकोव ने फियर्स को भी यूज़ किया द ओल्ड सर्वेंट को, टू शो हाउ पास्ट इज बीइंग फॉरगॉटन, कि कैसे पास्ट को भुला दिया, वही चीज़ें, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, होप आपको याद हो जाएंगी, और लगभग इन्हीं चीज़ों में बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना। अब जैसे चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी थीम दिखा रहा था, तो कैसे बदलाव आया, वो सब बदलाव हम देख रहे हैं। फियर्स कीप टॉकिंग अबाउट गुड ओल्डन डेज, जो फियर्स जो है वो बार बार पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन एवरीवन न्यू देयर प्लेस, जहाँ सबको अपनी जगह पता होती थी। वो कहता है इन ओल्ड डेज दे यूज टू सेंड द कैरियज फॉर अस, और वो हमारे लिए कैरियज भेजा करते हैं, बट एट द एंड
लेकिन लास्ट में क्या होता है, एवरीवन फॉरगेट्स फियर्स, हर कोई फियर्स को भूल जाता है और उसको लॉक्ड हाउस में छोड़ देता है। हिज क्वाइट डेथ शोज दैट पास्ट इज नॉट ओनली बीइंग लॉस्ट, कि पास्ट खोया नहीं है, ये कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है, ये चीज़ पता लग रही है। द थीम ऑफ चेंज इज ऑल्सो शोन थ्रू द चेरी ऑर्चर्ड के थ्रू, इसकी थीम भी दिखाई गई है। इट इज़ अ सेंट्रल इमेज है प्ले की। फॉर द फैमिली इट इज़ अ प्लेस ऑफ मेमोरीज, ब्यूटी एंड ट्रेडिशन, फैमिली के लिए तो ये सब चीज़ें, बट लोपाकिन के लिए क्या, इट इज़ वेस्टेड लैंड दैट कुड ब्रिंग प्रॉफिट, ये सिर्फ एक वेस्ट लैंड है जो कि प्रॉफिट ला सकता है। व्हेन द ऑर्चर्ड इज फाइनली कट डाउन, जब ऑर्चर्ड जो फाइनली कट हो रहा था, हमें जो है कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वी हर्ड द साउंड ऑफ एक्सिस, इन द लास्ट सीन वी हियर अ स्ट्रेंज साउंड, हमें एक स्ट्रेंज साउंड सुनने को मिलती है। अ साउंड इज हर्ड इन द डिस्टेंस, दूरी से एक आवाज़ आती है, एज ए फ्रॉम द स्काई, शायद स्काई से ही आ रही है। द साउंड ऑफ अ ब्रेकिंग स्ट्रिंग, एक जो स्ट्रिंग जो है धागा वो टूट रहा है। द साउंड बहुत सिम्बॉलिक है, इट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ एरा, ये कह रहा है कि वो एरा ही खत्म हो चुका है अब। द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड टाइज, पुराने जो भी गांठ चीज़ें थी वो टूट गई। एंड द पेन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, और जो दुख आगे बढ़ने का वो दिखा रहा है। चेकोव शोज दैट चेंज इज़ नॉट ऑलवेज एक्साइटिंग और हैप्पी, चेकोव क्या कहता है कि हमेशा जो है वो चेंज हमेशा खुश वाला या हैप्पी नहीं होता। इट इज़ ऑफन पेनफुल, कई बार ये बहुत बार ये पेनफुल दुखदायी भी होता है, कन्फ्यूजिंग भी होता है और धीरे भी होता है। द कैरेक्टर टॉक्स अलॉट, कैरेक्टर बहुत बात करते हैं बट दे डू नॉट एक्ट, लेकिन वो एक्ट नहीं करते। द एरिस्टोक्रेट्स नो दे विल लूज द ऑर्चर्ड, एरिस्टोक्रेट को ये पता था कि वो ऑर्चर्ड को खो देंगे, बट दे डू नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप इट, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसको रोकने के लिए। द न्यू क्लास राइजेज, नई क्लास जो है ऊपर उठ चुकी है, बट दे आर नॉट फुली कॉन्फिडेंट, लेकिन अभी तक वो कॉन्फिडेंट नहीं है। एवरी वन इज इन ट्रांजिशन, हर कोई एक बदलाव में आ रहा है। कॉट बिटवीन द ओल्ड एंड जो पुराने और न्यू के बीच में, हर कोई उस बदलाव के बीच में खड़ा है, मतलब उस चेंजिंग स्टेट में खड़ा है। ठीक है, फिर आता है हैरोल्ड ब्लूम, अ फेमस लिटरेरी क्रिटिक सेज, चेकोव द चेरी ऑर्चर्ड इज़ नॉट अबाउट व्हाट हैपन्स, इट इज़ अबाउट व्हाट डज नॉट हैपन। ये सबसे फेमस और आप इजी भी कर है ये। चेरी ऑर्चर्ड वो चीज़ के बारे में है ही नहीं जो हो रहा है, लेकिन उस चीज़ के बारे में जो नहीं हुआ, क्योंकि प्ले के दौरान है ना वो लोग हर तरह की बात करेंगे रेनवेस की फैमिली, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना कि ऑर्चर्ड जो है वो बिक रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। दिस मीन्स द रियल एक्शन इज़ नॉट इन द इवेंट्स, कि रियल एक्शन जो इवेंट्स में नहीं है, लेकिन वो स्लो है, क्वाइट चेंज में है, दैट हैपन्स इनसाइड पीपल और सोसाइटी के बीच में हो रहा है। द इनएक्शन ऑफ द कैरेक्टर रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ अ सोसाइटी इन ट्रांसफॉर्मेशन, कि लोग जो कैरेक्टर हैं ये इन एक्शन है, कोई एक्शन नहीं कर रही, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो भी चेंज है सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन का वो सोसाइटी में देखते हैं कैसे आएगा। फिर है डेविड मैगरशेक, चेकोव्स बायोग्राफर राइट्स, द चेरी ऑर्चर्ड इज नॉट जस्ट अ लैंड, वो एक सिर्फ लैंड नहीं, इट इज़ द सोल ऑफ ओल्ड रशिया, ओल्ड रशिया की सोल है। एंड इट्स फॉल इज़ द फॉल ऑफ अ वर्ल्ड, और अगर ये गिरता है, चेरी ऑर्चर्ड का फॉल होता है, तो ये दुनिया का फॉल दिखाएगा इसने। दिस कोट शोज़ हाउ द ऑर्चर्ड स्टैंड्स फॉर ओल्ड वर्ल्ड, की कैसे ये ऑर्चर्ड है वो पुरानी दुनिया के लिए स्टैंड करता है। एंड इट्स डिस्ट्रक्शन मार्क्स अ डीप इमोशनल हिस्टोरिकल डैमेज, और इसकी डिस्ट्रक्शन से कैसे एक इमोशनल और हिस्टोरिकल चेंज आएगा। कंक्लूजन क्या है, द चेरी ऑर्चर्ड 1904 इज प्ले फील्ड विद क्वाइट एंड अ पावरफुल चेंज के साथ भरा हुआ है। चेकोव यूजेस कैरेक्टर, डायलॉग एंड सिंबल टू शो रशियन सोसाइटी वॉज मूविंग फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से कैसे रशियन सोसाइटी मूव कर रही थी, एंड ट्रेडिशन ऑफ वन बिजनेस प्रोग्रेस एंड अनसर्टेनिटी, कैसे एक बिजनेस आगे बढ़ रहा है दूसरे का कुछ नहीं पता। द फॉल ऑफ रेनेवेस्की फैमिली एंड द राइज ऑफ लोपाकिन रिफ्लेक्ट द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन रशिया, और जो रेनेवेस्की फैमिली का जो गिरावट है वो क्या दिखा रहा है कि जो लोपाकिन है वो उठ रहा है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, जो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उसके बारे में बता रहा है जो रशिया में हो रहा है। बट चेकोव डज नॉट प्रेजेंट दिस चेंज एज प्योरली गुड और बैड, चेकोव ने कभी ये नहीं बताया कि प्योरली गुड है या बैड है। इंस्टेड ही शोज द पेन ऑफ लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, लेकिन उसने क्या कहा कि चला जाए, मतलब वो चीज़ है तो वो चली जाए। एंड कन्फ्यूजन ऑफ एंटरिंग अ न्यू फ्यूचर, उसने क्या है वो दुख दिखाया है कि पास्ट जो है वो जा रहा है और एक नई जो फ्यूचर है उसमें एंटर करने में जो हमें कन्फ्यूजन है वो चीज़ को वो शो कर रहा है। इस थीम के थ्रू द प्ले बिकम एक टाइमलेस स्टडी है ह्यूमन बींग्स की, जो कि एक फ्लो हिस्ट्री के फ्लो में फंसे हुए हैं। फिर है वाइज चेरी ऑर्चर्ड कॉल्ड ट्रेजिक कॉमेडी, क्यों कहा जाता है एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, इसको वो वही बात है, कॉमिक ट्रेजिक भी है कॉमिक है, वही वाली चीज़ें आएंगी। एंटन चेकव द चेरी ऑर्चर्ड 1904 इज ऑफन कॉल्ड ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है। दिस मीन्स इट हैज़ बोथ, इसमें ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट्स है जो मिक्स टुगेदर करे गए हैं। इट इज़ नॉट अ प्योर ट्रेजिडी भी नहीं है जहाँ पे एवरीथिंग बुरी तरीके से हैंड होता है, नॉर इट इज़ अ प्योर कॉमेडी भी नहीं है जहाँ पे हर चीज़ हैप्पीली हैंड होता है। इंस्टेड चेकोव प्ले कैप्चर द कॉम्प्लिकेटेड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जबकि जो चेकोव का प्ले है ये रियलिटी की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बता रहा है, लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी बता रहा है, जहाँ पे लाफ्टर है, मजाक है, दुख है, सैडनेस ऑफन हैपन, ये दोनों एक टाइम पे होती है।
फिर ट्रेजिक कॉमेडी होती क्या है? अ ट्रेजिक कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट कंबाइंस ट्रेजिडी, सीरियस एंड सैड पार्ट्स विद कॉमेडी, फनी और लाइट मोमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं ये। द इफेक्ट ऑफ दैट इज़ दैट द ऑडियंस फील मैनी इमोशंस। इससे इफेक्ट क्या आता है कि कई बार ऑडियंस को जो है वो दुख होता है, कई बार उनको हंसी आती है उसमें। इसका फील क्या आता है? समटाइम्स दे लाफ, कई बार ऑडियंस हंसती है, समटाइम दे फील सैड और थॉटफुल, कई बार वो सोचती है और कई बार उनको ऐसे दुखी सा फील होता है। दिस फिट्स परफेक्टली विद द चेरी ऑर्चर्ड, और ये चेरी ऑर्चर्ड में बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है, बिकॉज द प्ले इज बोथ लॉस एंड होप। दोनों कहते हैं लॉस एंड होप। क्या है कि उसका नुकसान भी हुआ है लेकिन एक नई आशा भी आई है। पास्ट और फ्यूचर है, ट्रेडिशन और बदलाव है, पुराना जो चलता है और जो चेंज आया वो है। फिर है ट्रेजिक एलिमेंट्स क्या? चेरी ऑर्चर्ड में द प्ले इज ट्रेजिक है बिकॉज इट शोज द फॉल ऑफ एन ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का ये जो है फॉल दिखा रहा है, उसकी गिरावट दिखा रही है, एंड द लॉस ऑफ देयर ब्यूटीफुल चेरी ऑर्चर्ड, और जो उनका प्यारा चेरी ऑर्चर्ड था वो उसका लॉस हो गया है। मैडम रेनेवेस्की एंड हर फैमिली फेस द पेनफुल रियलिटी ऑफ लूजिंग देयर होम एंड देयर वे ऑफ लाइफ, और मैडम रेनेवेस्की और उसकी फैमिली को ये रियलिटी फेस करनी पड़ रही है कि उन्होंने अपने घर को खोया और अपने जीने के तरीकों को भी खो दिया। दिस लॉस इज डीपली इमोशनल और सैड, और ये लॉस जो है वो डीपली इमोशनल भी है और सैड भी है। एट द बिगनिंग, शुरुआत में मैडम रेनेवेस्की टर्न्स टू हर स्टेट आफ्टर बीइंग अवे इन पेरिस फॉर 5 ईयर। वो पेरिस में 5 साल के लिए थी, उसके बाद वो अपनी स्टेट में वापस आई। शी फील्स हैप्पी, उसको खुशी होती है, बट ऑल्सो वरीड बिकॉज द फैमिली इज इन डेट, लेकिन उसको चिंता भी है क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो कर्जे में है। द ऑर्चर्ड इज नॉट जस्ट अ लैंड ऑफ हर, सिर्फ ऑर्चर्ड उसका नहीं है, सिर्फ उसका अकेली, सिर्फ एक ज़मीन नहीं है उसके लिए। इट इज़ अ सिंबल ऑफ हर चाइल्डहुड, उसके बचपने का भी सिंबल है, उसकी फैमिली का भी सिंबल है, और उसकी पहचान है, हर आइडेंटिटी। शी सेज आई डोंट वांट टू सेल द ऑर्चर्ड, इट्स माई होल लाइफ। मैं इसको नहीं बेचना चाहती क्योंकि ये मेरी पूरी ज़िंदगी है। दिस शोज़ हाउ डीपली अटैच शी इज़ टू पास्ट। इससे यह पता चलता है कि वो अपने पास से कितना डीपली अटैच्ड है। डिस्पाइट वार्निंग फ्रॉम लोपाकिन से वार्निंग के बाद और दूसरों से भी वार्निंग के बाद, द फैमिली इज केयरलेस विद मनी, पैसों के बारे में वो अभी भी केयरलेस है। दे डू नॉट एक्ट टू सेव द ऑर्चर्ड, वो ऑर्चर्ड को बचाने की कोशिश ही नहीं करते, विच लीड्स टू सेल एट द ऑक्शन, और उससे क्या होता है ऑक्शन में वो चीज़ें बिक जाती हैं। व्हेन लोपाकिन बाय द ऑर्चर्ड एंड अनाउंस इट, जब लोपाकिन उस चीज़ को खरीद लेता है और अनाउंस करता है, द फैमिली फील्स डिफीटेड, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम हार गए, और पावरलेस फील होता है कि अब हमारे पास कोई पावर ही नहीं बची। दिस मोमेंट, ये मोमेंट ट्रैजिक होता है क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स ने अपना कंट्रोल खो दिया अपनी खुद की किस्मत पे। द फाइनल सीन इज फुल ऑफ सैडनेस। फाइनल सीन है जो पूरा दुखी है, साइलेंस है। फियर्स, जो ओल्ड सर्वेंट है उसको एक लाइज फॉरगेटन इन द एम्प्टी हाउस, उसको खाली घर में जो अकेला छोड़ दिया गया है, रिप्रेजेंटिंग द डेथ ऑफ एन एरा, और वो क्या दिखा रहा है कि डेथ दिखा रहा है उस एरा की। द साउंड ऑफ एक्सिस कटिंग द चेरी ट्रीज इन द बैकग्राउंड सिम्बलाइज द एंड ऑफ ब्यूटी एंड ट्रेडिशन, और जो साउंड है पीछे से चेरी उसके कटने की आवाज़ आ रही है ना, वो क्या दिखा रही है कि एक ब्यूटी और ट्रेडिशन का अब अंत हो चुका है, एक एरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। फिर है कॉमिक एलिमेंट क्या है चेरी ऑर्चर्ड में? एट द सेम टाइम, उसी टाइम चेकोव फिल्स द प्ले विद ह्यूमर और लाइटनेस, मजाक के साथ और लाइटनेस के साथ भर देता है उसको। मैनी कैरेक्टर हैव फनी, बहुत सारे कैरेक्टर जो है फ़नी है, एब्सर्ड और आयरनिक क्वालिटीज़ हैं जो ऑडियंस को हंसाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनियाशा द मेड इज़ अ कॉमिक फिगर, ये कॉमिक फिगर है, इसके बारे में हमने पहले पूरा पढ़ा। शी ट्राइज टू एक्ट लाइक नोबल वुमेन की तरह बनने की कोशिश करती है, बट इज सिली, लेकिन वो सिली है और इमेच्योर है। शी गेट्स जेलियस, वो जेलियस हो जाती है और उनको स्मॉल छोटे छोटे मुसीबत क्रिएट करती है, बट हर एक्शन आर ऑफन फनी, लेकिन उसके एक्शन जो हमेशा फ़नी होते हैं। सिमिलरली एपिकोदोव द क्लर्क इज़ नर्वस है, क्लमजी है, कोजिंग एक्सीडेंटल लाफ्टर, और वो भी बीच में हंसी यहाँ क्रिएट करता है। द कैरेक्टर ऑफ गेव जो है रेनवेस्की का भाई ऑफ ब्रदर ऑफन स्पीक्स इन लॉन्ग कन्फ्यूज स्पीचेज अबाउट टेनिस एंड लाइफ, वो अक्सर, उसको कोई मतलब नहीं है, घर बिक रहा है ठीक है, उसको दुख है बिक रहा है, लेकिन कुछ करो तो सही तुम उसके लिए, वो कुछ नहीं कर रहे, और वो हमेशा कन्फ्यूज स्पीच देता रहेगा, टेनिस के बारे में देगा, लाइफ के बारे में देगा। हिज स्ट्रेंज एंड एग्जेजरेटेड वे ऑफ टॉकिंग, उसका अजीब तरीका और बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला तरीका लोगों को हंसाता है, बट ऑल्सो शोज हिज इनएबिलिटी टू फेस सीरियस प्रॉब्लम, और उसकी इनएबिलिटी भी दिखाता है कि वो सीरियस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पाता। चेकोव ऑल्सो यूज आयरनी टू क्रिएट कॉमेडी, चेकोव ने आयरनी क्यों यूज़ करी? ताकि वो कॉमेडी भी क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्चर्ड एंड देयर मेमोरीज, बट दे डू नॉट डू एनीथिंग प्रैक्टिकल टू सेव इट। ठीक है, वो फैमिली उसकी बात कर रही है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे इससे कितनी मेमोरीज है, लेकिन उन्होंने उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। देयर पोलाइट है बट यूजलेस कॉन्वर्जेशन आर अम्यूजिंग, उनकी पोलाइट लेकिन कोई काम की नहीं है, ये हंसी मजाक वाली, मज़े वाली है, एंड सैड भी है सेम टाइम पे। ठीक है, वाइज
ट्रेजिक एंड कॉमेडी इकट्ठी क्यों करी गई इसको, ट्रेजिक एंड कॉमेडी टुगेदर? चेकोव वांटेड टू शो दैट रियल लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड सॉरो। चेकोव क्या दिखाना चाहता था कि जो रियल लाइफ है उसमें हंसी भी आती है और दुख भी आता है, खुशी भी है दुख भी है। लाइफ डज नॉट फिट इन नीट कैटेगरी ऑफ ओनली ट्रेजिडी और ओनली कॉमेडी। लाइफ कभी भी उस एक फिट कैटेगरी में फिट नहीं होती जहाँ पे सिर्फ कॉमेडी हो गया सिर्फ ट्रेजिडी हो गई। बाय मिक्सिंग द टू, दोनों को मिक्स करके ही प्रेजेंट अ मोर ट्रूथफुल और कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाई है। उसने एक ज़्यादा अच्छी सच्ची पिक्चर दिखाई है। द मिक्सचर मेक्स द प्ले मोर मूविंग अ रियल, और इससे मिक्सचर्स की वजह से क्या प्ले हमें ज़्यादा रियल लगता है। द ऑडियंस लाफ्स एट द कैरेक्टर मिस्टेक, ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर की मिस्टेक्स पे हंसती है और उनकी कमज़ोरियों पे भी, बट लेकिन उनको दुख भी होता है जब उनका दुख होता है। जैसे कि व्हेन लोपाकिन्स टॉक अबाउट कटिंग डाउन द ऑर्चर्ड टू बिल्ड कॉटेज इट साउंड प्रैक्टिकल बट ऑल्सो क्रूअल एंड पेनफुल। लेकिन जब लोपाकिन ने ये बात कही कि वो उसको कॉटेज को बनाने के लिए उनको काट देगा चेरी ऑर्चर्ड को, तो ये प्रैक्टिकल तो लगता है कि हाँ ठीक है उसने पैसा लिया है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे हमें उस चीज़ के लिए दुख भी होता है। चेकोव वन सेड अबाउट हिज ओन प्ले, उसने क्या कहा था अपने खुद के बारे में? माई टास्क इज़ टू राइट अबाउट लाइफ एज इट इज़ विद ऑल ह्यूमर एंड सैडनेस। मेरा काम यही है लाइफ के बारे में लिखना जैसी वो है, ह्यूमर भी मजाक भी और दुखी भी है उसमें। दिस इज़ वाई द चेरी ऑर्चर्ड फील्स लाइक लाइफ इट्सेल्फ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और इसलिए जो हमें चेरी ऑर्चर्ड क्या लिखता है, एक अपने खुद के जीवन जैसा ही लगता है जो कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है, यानी उसमें अच्छाई भी है और उसमें बुराई भी है। टेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, ट्रेजिक मोमेंट रेनोवस की हार्ट ब्रेक व्हेन ही रियलाइज द ऑर्चर्ड विल बी सोल्ड। वो क्या कहती है, ओ माई पुअर ऑर्चर्ड, माई चाइल्डहुड, माई यूथ, माई हैप्पीनेस। फिर आती है कॉमिक मोमेंट कौन सा होता है, गेव स्ट्रेन स्पीच अबाउट टेनिस के बारे में। वो क्या बोलता है, आई हैव अ फीलिंग दैट टेनिस इज समथिंग दैट नेवर कैन बी एक्सप्लेन, दैट कैन नेवर बी एक्सप्लेन। ये टेनिस एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। द स्पीच साउंड सिली बट शोज हिज कन्फ्यूजन अबाउट लाइफ। स्पीच जो है वो सिली लग सकती है लेकिन उसकी कन्फ्यूजन दिखा रही है लाइफ के बारे में। फिर आयरनिक मोमेंट क्या, द फैमिली रिफ्यूजेस टू लिसन टू लोपाकिन्स एडवाइस टू सेव द स्टेट को बचाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इवन दो चाहे वो सही भी था लेकिन फिर भी लोपाकिन की उसने एडवाइस नहीं मानी। देयर इन एक्शन लीड्स टू ट्रेजिडी, और उनके कुछ ना करने की वजह से ये ट्रेजिडी हो गई। बट द वे दे कीप टॉकिंग एंड इग्नोरिंग रियलिटीज इज़ फनी। लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ जो बात कर रहे थे और रियलिटी को इग्नोर कर रहे थे, ये चीज़ फनी है। हेरोल्ड ब्लूम क्या लिखता है, द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ प्ले वेयर लाफ्टर एंड टीयर्स मिक्स, जहाँ पे लाफ्टर और टीयर दोनों मिक्स होता है, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो है कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। ब्लूम्स कमेंट एक्सप्लेन दैट द मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इज़ व्हाट मेक्स द प्ले पावरफुल एंड लास्टिंग। और ब्लूम क्या कहता है कि कॉमेडी और उस ट्रेजिडी का मिक्सचर ही है जो इसको पावरफुल और लास्टिंग बनाता है। फिर है माइकल गोल्डमैन, A Chekhov scholar says, Chekhov tragic comedy forces the audience to live with uncertainty, to accept that loss and humor often come hand in hand. ये क्या उसको सोचने पे मजबूर करते हैं कि नुकसान और ह्यूमर मजाक है वो इकट्ठा ही आता है, ठीक है। गोल्डमैन शोज दैट दिस मिक्स ऑफ इमोशन इज़ द मेन मैसेज। ये क्या कहते हैं कि यही मेन मैसेज है प्ले का, लाइफ कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। कंक्लूजन कहते हैं चेरी ऑर्चर्ड 1904 इज कॉल्ड अ ट्रैजिक कॉमेडी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंबाइन करेगा सीरियस एंड सैड को फनी और एब्सर्ड के साथ। ट्रेजिडी इज़ द लॉस ऑफ ऑर्चर्ड, ट्रेजिडी का मतलब कि उससे ऑर्चर्ड जो है वो लॉस हो चुका है, एंड द एंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ, और उसका जीने का एक तरीका भी एक तरह से ख़त्म हो चुका है। एंड द कैरेक्टर सैडनेस एंड फेलियर, और कैरेक्टर की क्या है, सैडनेस आ गया और फेलियर आ गया। द कॉमेडी कम्स फ्रॉम फनी कैरेक्टर, जो कॉमेडी है वो फनी कुछ फनी कैरेक्टर से आती है, उनके स्ट्रेंज कॉन्वर्जेशन से आती है और उनके आयरनिक सिचुएशन से आती है। चेकोव मिक्स ऑफ दीज एलिमेंट शोज लाइफ इन अ क्रूअल एंड डीप वे, और चेकोव ने इन एलिमेंट्स को मिक्स किया, ये क्या दिखा रहा है, लाइफ को एक ट्रू और डीप वे दिखा रहा है। इट रिमाइंड अस दैट इन टाइम्स ऑफ ग्रेट चेंज एंड लॉस लाफ्टर एंड टीयर्स ऑफन अपीयर टुगेदर, और ये क्या दिखा रहा है कि चेंज जब आता है तो लाफ्टर मजाक और आंसू भी कई बार इकट्ठे आते हैं। दिस प्लेस मेक द फील वेरी ह्यूमन और टाइमलेस, और इससे क्या होता है कि इस प्ले को हमें ह्यूमन नॉर्मल हमारे जैसा लगता है, मतलब ह्यूमन फीलिंग के साथ लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू।